रूस के हमलों का असर यूक्रेन के नागरिकों पर भी पड़ रहा है। यूक्रेन में अब तक 30 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ चुके हैं। सबसे ज्यादा करीब 18 लाख लोगों ने पोलैंड में जाकर आसरा लिया है। रोमानिया में करीब 4.25 लाख, तो वहीं हंगरी में 2.5 लाख से ज्यादा लोग हैं। स्लोवाकिया में करीब 2.25 लाख, मोल्दोवा में करीब 3.5 लाख लोग पनाह लिए हुए हैं। वहीं रूस में भी करीब 1.5 लाख पहुंचे हैं और बेलारूस में भी यूक्रेन के रेफ्यूजीज हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंध और बातचीत के जरिए रूस पर दबाव बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि वो यूक्रेन के खिलाफ फौरन अपनी सैन्य कार्रवाई रोक दे, लेकिन अभी तक रूस के हमले बंद नहीं हुए। फिलहाल इस जंग का खमियाजा यूक्रेन के बेगुनाह नागरिकों को उठाना पड़ रहा है और रूस के हमले में यूक्रेन के खूबसूरत शहर खंडहरों में तब्दील होते जा रहे हैं। तो रूस के यूक्रेन में हमले को लेकर भारी तबाही लगातार देखने को मिल रही है। मारियापुल शहर तो लगभग 90% बर्बाद हो चुका है। ये 4 तस्वीरें देखिए। मारियापुल में हर इमारत पर तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। तो वहीं कीव में भी रूस के हमले में भारी तबाही हुई है। कीव की सड़कों पर युद्ध का खौफनाक मंजर दिखाई दे रहा है। कीव के आसपास भी रूस ने जबरदस्त हमला किया। ये 4 तस्वीरें अपने आप में गवाही दे रही हैं कि किस तरह से यूक्रेन के तमाम शहर रूसी हमलों के बाद पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। कीव हो, मारियापुल हो या फिर खार्किव हो या बेलगरद हो, हर जगह तबाही और बर्बादी के निशान नजर आ रहे हैं। और पुतिन के इरादे को देखकर भी लगता है कि वो पूरे यूक्रेन को तबाह करने की कसम खा चुके हैं। तो क्या राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन को कब्रिस्तान में तब्दील कर उस पर राज करने का इरादा रखते हैं? पर रूस की भयंकर बमबारी। ज़ेलेंस्की नहीं है झुकने को तैयार। पुतिन करेंगे कब्रिस्तान पर राज। क्या आपने एक हंसते खेलते खिलखिलाते देश को कब्रिस्तान बनते देखा है? क्या आपने किसी के आशियाने को एक पल में खाक होते देखा है? क्या आपने किसी शहर की खूबसूरत और ऐतिहासिक इमारतों को चुटकियों में मलबे में तब्दील होते देखा है? अगर नहीं तो यूक्रेन से आई इन तस्वीरों पर जरा एक नजर डाल लीजिए। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि पिछले चंद दिनों में रूसी सेना की बमबारी के बाद यूक्रेन के शहरों और लोगों का क्या हाल है। लोगों की चहल पहल से गुलजार रहने वाली कीव की सड़कों पर शहर की ही टूटी इमारतों का बिखरा मलबा, शहर छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भागते लोग और दहशत के सन्नाटे को तोड़ती मातम मनाते लोगों की सिसकियां ही सुनाई दे रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ये जंग किस मुकाम पर जाकर रुकेगी? क्या ये जंग उस सूरत हाल में रुकेगी जब यूक्रेन हार जाएगा? लेकिन तब तक रूसी सेना यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों को कब्रिस्तान बना चुकी होगी। आखिर राष्ट्रपति पुतिन का असल प्लान क्या वो कब्रिस्तान पर राज करना चाहते हैं? लेकिन इस सवाल से परे रूस के राष्ट्रपति पुतिन तो ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर यूक्रेन अपने रुख पर अड़ा रहा तो वो जंग जीतने के बाद यूक्रेन से बतौर एक देश का दर्जा छीन लेंगे। Если дальше они будут продолжать делать то, что они делают, я уже тоже об этом говорил, они ставят вообще под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдет, это будет целиком и полностью на их совести.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस बयान का सीधा सा मतलब ये निकलता है कि रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर तब तक बम बरसाती रहेगी जब तक कि यूक्रेन सरेंडर नहीं कर देता या फिर वो इन शहरों को खंडरों में तब्दील नहीं कर देता। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन एक हकीकत नजरअंदाज कर रहे हैं कि यूक्रेन के नागरिक इस जंग में अपना सब कुछ स्वाह कर देने के लिए तैयार हैं। तभी तो यूक्रेन के 18 से 60 साल तक के मर्द अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। राजधानी कीव से आई ये वो तस्वीरें हैं जो इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि यूक्रेन के नागरिक आसमान से बरसते बारूद के बीच अपनी जान की परवाह किए बिना रूस के खिलाफ जंग लड़ना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के बाशिंदों का ये हौसला और अपने देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे को तोड़ पाएंगे? भले ही रूस और राष्ट्रपति पुतिन ये जंग जीत जाएं, लेकिन क्या वो यूक्रेन के लोगों को जीत पाएंगे? Бути корисним, хочу допомагати, хочу захищати, хочу відвоювати, хочу, щоб моя сім'я якнайшвидше повернулася в Україну і зроблю це все можливо і якнайшвидше. We know why we defend our country, and our guys that are actually standing there and fighting Russian military forces, they know what they are doing. Those guys, they don't. We know what we are doing, and that's why we will win. अमेरिका समेत यूरोप के तमाम देश रूस के राष्ट्रपति पुतिन से जंग रोकने की अपील कर चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, वो रूस को जंग रोकने के लिए उस पर कई तरह की आर्थिक पाबंदियां भी लगा चुके हैं। लेकिन बावजूद इसके रूस के राष्ट्रपति पुतिन ना तो अपना फैसला बदल रहे हैं और ना ही जंग रोक रहे हैं। यूक्रेन के कई शहरों को रूसी सेना के काफिलों ने घेरा हुआ है। यूक्रेन पर कब्जे की जंग जारी है। रूसी सेना दिन रात यूक्रेन पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है और यूक्रेन के शहरों पर गिरते हर बम के नीचे इंसानियत दम तोड़ रही है। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। राष्ट्रपति पुतिन के रवैये पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हर रोज यूक्रेन के लोगों से जंग जारी रखने की अपील करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही वो दुनिया से भी यूक्रेन में रूसी सेना की फैलाई तबाही के मंजर को देखने की अपील भी कर रहे हैं। Посмотрите на Чернигов, на 500-килограммовые бомбы, которые сбрасывали на дома украинцев, убивали нас, убивали детей, на Бородянку, на разбитые школы, на взорванные детские садики, на разбитый Харьковский Успенский собор. На что? На все это, на то, что сделала Россия. रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग पर नजर रखने वाले अमेरिकी और ब्रिटिश रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ जंग आसान नहीं है। ब्रिटिश अखबार डेली मेल यूके ने एक अमेरिकी रक्षा अधिकारी का हवाला देते हुए अपनी एक रिपोर्ट में ये लिखा है कि यूक्रेन फतेह का पुतिन प्लान अब फेल होता दिख रहा है। अमेरिका का कहना है कि चूंकि रूस यूक्रेन पर जल्द से जल्द जीत हासिल करने के लिए इस जंग में जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, लिहाजा बहुत जल्द रूस का खजाना खाली हो जाएगा। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक रूस यूक्रेन से जंग लड़ने के लिए हर दिन 15 बिलियन पाउंड यानी 15 खरब रुपए खर्च कर रहा है और रूस की आर्थिक हालत देखते हुए रूस यूक्रेन के साथ लंबी जंग लड़ने की हालत में नहीं है। रूस को जंग से रोकने के लिए यूरोपियन यूनियन उस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है। ब्रिटेन राष्ट्रपति पुतिन के करीबी 3 अरब पतियों पर प्रतिबंध लगा चुका है। अमेरिका भी रूस के 5 बैंकों पर प्रतिबंध लगा चुका है। जर्मनी ने रूस की नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन परियोजना पर रोक लगा दी है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी का दावा है कि राष्ट्रपति पुतिन के फरमान के बाद रूसी सेना यूक्रेन के नागरिकों को डराने की गरज से रिहायशी इलाकों पर भी बमबारी कर रही है। इसके जरिए वो यूक्रेन के लोगों को राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के खिलाफ भड़काना चाहते हैं। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का तख्ता पलटकर यूक्रेन में अपनी कठपुतली सरकार काबिज करना चाहते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग की तस्वीरें देखने के बाद दुनिया भी अब इस हकीकत को देख रही है कि अपने देश के अस्तित्व के लिए लड़ने वाले यूक्रेनियन जवान रूस के आगे आसानी से घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं है। यानी यूक्रेन से अभी राष्ट्रपति पुतिन जंग जारी रखने की जिद के बाद फैली तबाही और बर्बादी की और तस्वीरें आना बाकी हैं।
खार्किव, मारियापुल तो शुरू से ही रूसी सेना के निशाने पर थे, लेकिन इन दोनों शहरों के बीच आने वाले छोटे शहर भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। रूस यूक्रेन जंग की लेटेस्ट रिपोर्ट क्या है, आप राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की जुबानी सुनिए। ज़ेलेंस्की की बातें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। Welcome to Ukraine! ज़ेलेंस्की के मन में क्या चल रहा है? युद्ध के 5 हफ्ते बीत जाने के बाद ज़ेलेंस्की की नई स्ट्रेटजी क्या है? दुनिया के बड़े बड़े अखबारों को ज़ेलेंस्की इंटरव्यू दे रहे हैं और इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने जो बयान दिए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पुतिन से डरते हैं। ज़ेलेंस्की ने पुतिन को धमकाया है कि अब पुतिन को 20 साल तक बंकर में ही छुपकर रहना होगा। ज़ेलेंस्की ने बताया कि जब 24 फरवरी को कीव के अंदर पहला धमाका हुआ तो वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ थे। इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कैसे यूक्रेन के दुश्मनों को ललकारा है, ज़ेलेंस्की क्यों फ्रांस से नाराज हैं, ये भी समझाएंगे। लेकिन पहले देखिए युद्ध की सबसे दर्दनाक तस्वीर। ये यूक्रेन के सूमे शहर की तस्वीरें हैं। बम धमाकों से पूरा शहर काला पड़ गया है, इमारतें ढह गई हैं, सड़कों पर युद्ध की तबाही की सैकड़ों तस्वीरें हैं, रेलगाड़ियां बर्बाद हो चुकी हैं, सार्वजनिक वाहन तबाह हो गए हैं। किसी को नहीं पता कि जब इन गाड़ियों पर बम बरसे तो इनमें कोई था भी या नहीं। बम की आंखें नहीं होती, सामने जो भी आया तबाह हो गया, क्या जिंदा क्या मुर्दा। युद्ध में ना स्कूल बचा, ना स्कूल में मौजूद कुर्सी और टेबल बची, अस्पतालों पर भी बम बरसे हैं। यूक्रेन युद्ध की ऐसी भयंकर विभीषिका झेल रहा है, लेकिन इस भयंकर तबाही के बाद भी यूक्रेन के लोग किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बर्बाद होते शहर को आबाद करने के लिए एक बार फिर यूक्रेन के लोग निकल पड़े हैं। जब यूक्रेन जल रहा है, ऐसे में यूक्रेन के राष्ट्रपति आखिर कहां हैं? दुनिया के एक बड़े अखबार ने ज़ेलेंस्की के बारे में दावा किया है कि ज़ेलेंस्की एक सरकारी भवन में है। सरकारी भवन को चारों तरफ से रेत की बोरियों से घेरा गया है। इन बोरियों के अलावा भी इस सरकारी भवन के चारों तरफ टैंकों का एक घेरा बनाया गया है। यूक्रेन बर्बाद हो रहा है। यूक्रेन के बॉर्डर्स पर पुतिन का कब्जा हो रहा है। यूक्रेन के कई शहर ज़ेलेंस्की के हाथ से निकल चुके हैं, फिर भी ज़ेलेंस्की का आत्मविश्वास नहीं हिला है। ज़ेलेंस्की को लगता है कि वो अब भी युद्ध जीत सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने यूक्रेन के सैन्य अफसरों को पूरी छूट दी है और वही युद्ध की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन खाकी टी शर्ट पहनकर देश को युद्ध के लिए उत्साहित करने का काम उन्होंने अपने जिम्मे लिया हुआ है। ज़ेलेंस्की ने इंटरव्यू में कहा है कि आक्रमणकारी रूस अपने रूसी सैनिकों के मरने का शोक भी नहीं मना रहा है। 1 महीने में लगभग 15,000 रूसी सैनिक मारे गए हैं। व्लादिमीर पुतिन अपनी जंग की रेलगाड़ी की भट्टी में रूसी सैनिकों को लट्ठों की तरह फेंक रहे हैं। पुतिन अपने रूसी सैनिकों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर रहे हैं। रूसी सैनिकों की लाशें गाड़ियों में पड़ी हैं। कई छोटे शहरों में हमारे यूक्रेन के सैनिक बता रहे हैं कि रूसी सैनिकों के शवों के सड़ते हुए मांस की बदबू के कारण सांस लेना संभव नहीं है। ज़ेलेंस्की ने युद्ध का जो वर्णन किया है वो हैरान करने वाला है। ज़ेलेंस्की एक कमजोर देश के राष्ट्रपति हैं। यूक्रेन के पास ना तो रूस जैसी मिसाइलें हैं और ना ही रूस जैसे अत्याधुनिक टैंक हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की का कहना है
कि उनके सैनिकों के पास फौलाद जैसा हौसला है। ज़ेलेंस्की ने इंटरव्यू में बताया कि उनके सैनिक रूसी टैंकों के सामने लेट जाते हैं, वो आखिरी सांस तक लड़ना चाहते हैं। लेकिन ज़ेलेंस्की ये भी कहते हैं कि वो अपने सैनिकों को खुदकुशी करने का आदेश नहीं दे सकते। यूक्रेन की सेना रूस को टक्कर देने की पूरी कोशिश कर रही है। यूक्रेन ने निशाना साधकर रूस के सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त मिसाइल दागी है।